देखिए, अगर आप बिहार से हैं और आपने जो है मैट्रिक पास कर लिया हुआ है और आपको जो है सरकारी नौकरी चाहिए, जैसे कि परिचारी के जो पदों पे भर्ती होता है, जिसमें दरबान का काम हो गया, माली का काम हो गया, सफाई कर्मी का काम हो गया, इस प्रकार के जो भी पोस्ट होते हैं, या फिर जो लाइब्रेरियन असिस्टेंट होते हैं, सॉरी लाइब्रेरियन जो अटेंडेंट होते हैं, यानी कि लाइब्रेरी के जो परिचारी होते हैं, उन पदों पे आपको भर्ती होना है। तो आपके लिए जो है बहुत ही अच्छी भर्ती निकाली गई है। हालांकि पोस्ट जो है बहुत कम है, ठीक है, लेकिन अगर आप कहीं ना कहीं आवेदन करेंगे तो हो सकता है कि आपका इसमें सिलेक्शन हो जाए। तो आज की इस वीडियो में आपको हम बताने वाले हैं कि कैसे जो है फॉर्म को भरना है। और कमाल की बात यह है ना कि इसमें किसी प्रकार की कोई भी एग्जाम नहीं होगा, सीधी भर्ती आपका होने वाला है। किस तरह से भर्ती होगी उसकी जानकारी हमने इस वीडियो में मेंशन किया हुआ है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम भर्ती के बारे में बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम भर्ती की बात करें तो पुस्तकालय परिचारी के पदों पे भर्ती है, कार्यालय परिचारी दरबान के पदों पे भर्ती है, कार्यालय परिचारी माली के पदों पे भर्ती है, और कार्यालय परिचारी सफाई कर्मी के पदों पे भर्ती के साथ साथ कार्यालय परिचारी जो फरार्स होते हैं उनके पदों पे यहाँ पे भर्ती निकाली गई है। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे ऑनलाइन आवेदन जो है 29 जनवरी 2024 से शुरू किया गया है और आप जो है 15 फरवरी तक जो है फॉर्म को भर सकते हैं। 17 फरवरी तक जो है पेमेंट को आप कर सकते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि इन पदों पे आपको भर्ती होना है तो आपके पास जो है क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए। क्वालिफिकेशन से पहले आपको समझना चाहिए कि आपको जो है सैलरी कितना मिले। देखिए, 18,000 से जो है आपका सैलरी स्टार्टिंग होगा और 56,900 तक जो है सैलरी आपको यहाँ पे जाने वाला है। ठीक है, जो कि एक अच्छा खासा सैलरी होता है। लेवल जो होता है ना 1 के तहत आपको यहाँ पे सैलरी देखने को मिलेगा। नीचे आएंगे तो यहाँ पे देखेंगे कैटेगरी वाइज जो है भर्ती की जानकारी दी गई है कि कौन से पोस्ट के लिए कौन से कैटेगरी में कितनी भर्ती है। टोटल जो है 14 पदों पे यहाँ पे भर्ती निकाली गई है। बहुत ही कम भर्ती है, इसमें सभी लोग का जो है सिलेक्शन हो पाना पॉसिबल नहीं होता है। देख लीजिए, अगर आप इच्छुक है तो फॉर्म को भरिएगा। बहुत ही कम पोस्ट है। ठीक है, कौन से पदों पे जो है कितनी कौन से कैटेगरी में भर्ती है इसकी जानकारी यहाँ पे दी गई है, तो आप कैटेगरी वाइज इसको चेक कर लेना। उसके बाद यहाँ पे आएंगे तो क्वालिफिकेशन के रिगार्डिंग हम बताएं तो यहाँ पे इन्होंने बोला हुआ है कि राज्य सरकार या फिर केंद्र सरकार के द्वारा मान्यता प्राप्त बोर्ड से आपने मैट्रिक या फिर उसके समकक्ष कोई भी परीक्षा उत्तीर्ण कर लिया हुआ है, यानी कि पास कर लिए हुए हैं, तो आप यहाँ पे फॉर्म को भर सकते हैं। बाकी यहाँ पे नीचे आएंगे तो इसमें जो है आरक्षण का भी लाभ आपको मिलता है, जिसमें आपको SC ST है तो जाति देना पड़ता है, BC BC है तो आपको NCL देना पड़ता है, और बिहार का अस्थायी निवासी होने के लिए आपको जो है निवास प्रमाण पत्र भी देना पड़ता है। हालांकि आप अदर भी स्टेट से हैं तो फॉर्म को भर सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। उम्र सीमा की हम बात करें तो इन्होंने बोला हुआ है कि 1/8/23 से कम जो है 18 वर्ष आपका उम्र होना चाहिए, और सामान्य वर्ग का पुरुष हैं तो 37 वर्ष, सामान्य वर्ग की महिला हैं, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के पुरुष महिला हैं तो 40 वर्ष, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के पुरुष महिला के लिए 42 वर्ष यहाँ पे अधिकतम उम्र रखा गया है। इसको आप क्राइटेरिया को फुलफिल करते हैं तो फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे हम बात कर लेते हैं कि देखिए, इसमें किसी प्रकार का कोई भी आपका परीक्षा नहीं होगा। इसमें क्या होगा कि सीधी भर्ती हेतु देख सकते हैं कि आपका जो है 100 अंकों का इंटरव्यू होगा। उसमें जो भी अंक प्राप्त करेंगे उसके ऊपर ही मेगा सूची बनाकर आपको यहाँ पे जॉब दिया जाएगा। इन्होंने ये भी बताया हुआ है कि 40,000 से अधिक अगर लोग यहाँ पे फॉर्म को भरते हैं तो उस कंडीशन में इनका जो है एग्जाम भी हो सकता है। ये बात यहाँ पे बोला गया है। बाकी और भी जानकारी आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं कि परीक्षा शुल्क इसमें आपको देना होगा, जो कि अगर आप SC ST हैं, ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं कि राज्यों के SC ST और सभी वर्ग के महिलाओं के लिए आवेदन पत्र जो है 100 रुपये आपको देना होगा। बाकी आप किसी भी कैटेगरी से आते हैं, अदर स्टेट से आते हैं तो 400 रुपये का पेमेंट यहाँ पे आपको करना है। अब नीचे आएंगे तो और कुछ ज़्यादा जानकारी नहीं है। तो अब यहाँ पे हम बताते हैं कि फॉर्म को कैसे भरना है। फॉर्म को भरने के लिए सबसे पहले आपको जो है easy2net.com सर्च करना है, जो कि आप अपने कंप्यूटर के ब्राउजर में सर्च करेंगे तो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। तो इसको यहाँ से ओपन कर लेंगे। ओपन करने के बाद दोस्तों थोड़ा सा आपको नीचे आना है, तो यहाँ पे अभी लिंक आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको सर्च करना होगा बिहार विधानसभा। ठीक है, जैसे ही बिहार विधानसभा सर्च करेंगे तो आपके सामने ये वाला जो है देख सकते हैं कि लिंक मिलेगा। इस पर आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे जो है सभी जानकारी बता दी गई है। इसमें और भी अलग अलग प्रकार के पोस्ट है जिसके लिए आवेदन कर सकते हैं। बेसिकली हम परिचारी के लिए बात कर रहे हैं तो उसका ही हम बात करेंगे। बाकी नीचे आएंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं कि आपको जो है ऑनलाइन आवेदन करने का लिंक मिलेगा, और यहीं से जो है नोटिफिकेशन को भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन करने के विकल्प पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने जो है बिहार विधानसभा सचिवालय का जो ऑफिशियल पोर्टल है जहाँ पे देखने को मिलेगा। इसमें जो है विभिन्न प्रकार के पोस्ट है, जैसे कि यहाँ पे परिचारी का तो पोस्ट है ही है। उसके बाद यहाँ पे असिस्टेंट केयर टेकर का पोस्ट है, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर का पोस्ट है, जूनियर क्लर्क का पोस्ट है। यहाँ पे देखेंगे तो रिपोर्टर का, पर्सनल असिस्टेंट, स्टेनोग्राफर का पोस्ट है, और साथ ही साथ यहाँ पे परिचारी की हम बात कर रहे हैं। तो परिचारी के लिए कम से कम आप मैट्रिक पास हैं तो आवेदन कर सकते हैं। तो यहाँ पे अप्लाई नाउ के बटन पे आप क्लिक करेंगे।
तो आप देखेंगे यहाँ पे आपके सामने जो है कुछ इस तरह से इंटरफेस आएगा। यहाँ पे सबसे पहले जो है आपको रजिस्टर करना होगा, ठीक है। तो रजिस्टर के बटन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे सबसे पहले जो है अपना अपना नाम बताना है कि आपका नाम क्या है। मैट्रिक के जो भी आपका सर्टिफिकेट है उसके हिसाब से ही आपको बताना है। तो यहाँ पे कैंडिडेट का नेम लिखेंगे, फिर यहाँ पे कैंडिडेट का जो है कंफर्म आपको नेम कर देना है। जो नेम ऊपर लिखेंगे वही नेम को यहाँ पे कंफर्म करेंगे। उसके बाद अपना जो है मेल आईडी, यहाँ पे जेंडर बताएंगे कि मेल है कि फीमेल है। तो आप कोई भी हैं तो फॉर्म को भर सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। उसके बाद आपका जो भी हाईएस्ट क्वालिफिकेशन है, यानी कि अभी आपने 12वीं पास किया हुआ है या फिर ग्रेजुएशन पास किया हुआ है या फिर आपने 10th पास किया हुआ है, तो 10th पास पे तो आप परिचारी के लिए फॉर्म भर सकते हैं। अगर आप इंटरमीडिएट पास हैं, मतलब जो भी आपका हाईएस्ट क्वालिफिकेशन होगा उसको ही आपको यहाँ पे भरना है। जैसे कि मान लीजिए मैं यहाँ पे 10+2 भर रहा हूँ। अगर आप मैट्रिक पास हैं तो मैट्रिक पास भी सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे पूछ रहा है कि क्या आप कंटिन्यू सर्विस दिए हैं बिहार गवर्नमेंट में। अगर आप दिए हैं तो यहाँ पे यस करेंगे, अन्यथा इसको नो करेंगे। अगर आप भूतपूर्व सैनिक हैं तो यहाँ पे बता सकते हैं, नहीं है तो नो करेंगे। अगर आप विकलांग हैं तो बताएंगे, अन्यथा नो करेंगे। यहाँ पे पूछेगा कि क्या आप बिहार के डोमिसाइल हैं, यहाँ पे यस करेंगे तो आपको जो है रिजर्वेशन का लाभ मिलेगा, जिसमें कैटेगरी आपको सिलेक्ट करने का ऑप्शन मिलेगा। जो भी कैटेगरी से आते हैं उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पे नो करेंगे तो इसका मतलब ये है कि आप बिहार के नहीं हैं, अदर स्टेट से हैं, तो अदर स्टेट आपको बताना होगा, ठीक है। तो अदर स्टेट के भी लोग फॉर्म को भर सकते हैं। जो भी आपका कैटेगरी होगा आप इस तरह से अपना बताएंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ डालना है, फिर यहाँ पे ऑटोमेटिकली आपका एज काउंट कर लिया जाएगा। उसके बाद मोबाइल नंबर डालेंगे, सेंड OTP के बटन पर क्लिक करेंगे। अब आपके इस नंबर पे एक OTP भेजा जाएगा। OTP को यहाँ पे डालेंगे, कंफर्म OTP के बटन पर क्लिक करेंगे तो आपका जो है OTP वेरीफाई हो जाएगा। उसके बाद रजिस्टर के बटन पर क्लिक करेंगे। जैसे ही रजिस्टर के बटन पर क्लिक करेंगे तो आपका जो रजिस्ट्रेशन है यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा और आपको जो यहाँ पे रजिस्ट्रेशन ID दे दिया जाएगा, जिसको आप नोट डाउन कर लेंगे। उसके बाद कंटिन्यू के बटन पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे आपके सामने जो है फिर से इस तरह से ऑप्शन आएगा जहाँ पे आपको अप्लाई के बटन पर क्लिक करना होगा। अब यहाँ पे अपना रजिस्टर मोबाइल नंबर या फिर एप्लीकेशन ID भी डाल सकते हैं। और आपको जो पासवर्ड मिला हुआ है मैसेज बाई, आप अपने मोबाइल को चेक करिएगा तो वहाँ पे मैसेज गया होगा, उसमें पासवर्ड होगा। उस पासवर्ड को डालेंगे, लॉगिन के बटन पे क्लिक करेंगे। आप यहाँ पे लॉगिन हो जाएंगे। यहाँ पे सबसे पहले जो है अपना पर्सनल डिटेल्स को डालना होगा, जहाँ पे अपने फादर का नेम, मदर का नेम, रिलीजन अपना बताना होगा कि आप क्या हैं, अपने हिसाब से सिलेक्ट करेंगे। फिर यहाँ पे अपना मैरिटल स्टेटस बताएंगे कि आपका शादी हुआ है कि नहीं हुआ है। उसके बाद यहाँ पे ID प्रूफ में आपको कोई एक ID देना होगा, जिसमें आधार कार्ड है, वोटर ID कार्ड है, पैन कार्ड है, ड्राइविंग लाइसेंस है, पासपोर्ट है। अदर कोई गवर्नमेंट ID है तो वो भी आप दे सकते हैं। जो भी आपके पास है उसका सिलेक्शन करेंगे, उस ID प्रूफ नंबर को यहाँ पे लिखेंगे। फिर आपके शरीर पे कोई पहचान चिन्ह है, जैसे कि तिल का हो गया, कटका हो गया, उसकी जानकारी आप यहाँ पे भरेंगे। उसके बाद यहाँ पूछ रहा है कि क्या फ्रीडम फाइटर बिहार स्टेट के ग्रांड डॉटर या फिर ग्रांड सन है, तो आप यहाँ पे यस करेंगे, अन्यथा इसको नो करेंगे। उसके बाद थोड़ा सा नीचे आनी है। अब यहाँ पे अपना जो है क्वालिफिकेशन डिटेल्स डालनी है, जहाँ पे सबसे पहले 10th का जो है आपको जानकारी यहाँ पे डालना होगा। तो जो भी आपका स्कूल का नेम होगा यहाँ पे लिखेंगे, जो भी आपका बोर्ड का नाम होगा यहाँ पे लिखेंगे, रोल कोड यहाँ पे डालेंगे। कब आपने जो है मैट्रिक पास किया हुआ है इसकी जानकारी आप यहाँ इस कैलेंडर के माध्यम से चूज कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे परसेंटेज बताएंगे कि आपका जो है मैट्रिक में कितना परसेंटेज है। फिर यहाँ पे इंटरमीडिएट की जानकारी पूछेगा, अगर आपने इंटरमीडिएट हाईएस्ट क्वालिफिकेशन में डाला होगा, नहीं डाला होगा तो यहाँ पे नहीं पूछेगा। तो यहाँ पे स्कूल कॉलेज का नाम बताएंगे, बोर्ड का नाम बताएंगे, स्ट्रीम बताएंगे कि आप जो है साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स या फिर किससे पास किए हुए हैं। फिर यहाँ पे अपना जो है रोल नंबर, कब आपने पास किया हुआ इसकी जानकारी भरेंगे और परसेंटेज क्या है वो बताएंगे, ठीक है। उसके बाद थोड़ा सा नीचे आनी है। यहाँ पे अपना जो है कम्युनिकेशन डिटेल्स डालना है, जिसमें आपका जो भी परमानेंट एड्रेस है वो आपको यहाँ पे फिल करना है। उसके बाद जो भी आपका कॉरेस्पोंडेंस एड्रेस है आपको यहाँ पे डालना है। दोनों सेम है तो टिक कर सकते हैं, अलग अलग है तो अलग अलग भरेंगे। फिर यहाँ पे अप्लाई एंड प्रोसीड के बटन पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे आपको जो है डॉक्यूमेंट अपलोड करनी है, जहाँ पे सबसे पहले आपको फ़ोटो अपलोड करनी है, जो कि 10 KB से लेकर 100 KB के बीच में होनी चाहिए। फॉर्मेट की बात करें तो JPG में रहेगा, तो आप यहाँ पे अपलोड कर लेंगे। अपलोड के बटन पर क्लिक करके यहाँ से अपलोड कर सकते हैं। फिर यहाँ पे आपको सिग्नेचर अपलोड करना है, जो कि 10 KB से लेकर 100 KB के बीच में होनी चाहिए। उसके बाद 10th क्लास का जो भी आपका सर्टिफिकेट है या फिर जो भी आपके पास मार्कशीट है, कोई भी हो सकता है, उसको आप यहाँ पे अपलोड करेंगे। फिर यहाँ पे इंटरमीडिएट का जो भी आपके पास प्रमाण पत्र है उसको यहाँ पे अपलोड करेंगे। फिर यहाँ पे ID प्रूफ में आपने आधार सेलेक्ट किया हुआ है तो आधार ही अपलोड करना होगा। अगर आपने दूसरा कोई डॉक्यूमेंट सेलेक्ट किया होगा तो यहाँ पे मेंशन किया गया होगा, उसी को आपको अपलोड करना है। फिर यहाँ पे कैटेगरी सर्टिफिकेट में जैसे कि आपने EBC का सिलेक्शन किया हुआ है तो ये यहाँ पे जो है आपको NCL अपलोड करना होगा, या फिर आप SC ST होंगे तो अपना जाति भी यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पे अपलोड करने के बाद आपको जो है अप्लाई एंड प्रोसीड के बटन पर क्लिक करेंगे।
अब आपके सामने जो है प्रीव्यू का सेक्शन खुलेगा जिसमें सभी जानकारी को आप चेक कर लेना। हमने जो है नीचे कर लिया हुआ है और सभी जानकारी आपको ऊपर देखने को मिलेगा जिसमें आप चेकआउट कर लेना। आपको लगता है कि सभी जानकारी सही है तो आपको यहाँ पे चेक करना है और फाइनल सबमिट करना है। लेकिन किसी प्रकार की कोई भी मिस्टेक आपने किया हुआ है तो बैक जाकर उसको एडिट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे डिक्लेयर करके फाइनल सबमिट के बटन पर क्लिक करेंगे, ओके करेंगे। आपके सामने इंटरफेस आएगा जहाँ पे जो भी पोस्ट के लिए आप एलिजिबल होंगे यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। जैसे कि देख सकते हैं कि जूनियर कलर के लिए जो है अगर आपने 10+2 पास किया हुआ है तो फॉर्म को भर सकते हैं। तो अगर आप जो भी क्वालिफिकेशन अपना हाईएस्ट क्वालिफिकेशन डाले होंगे उसका अकॉर्डिंग यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। बाकी यहाँ पे लाइब्रेरी असिस्टेंट हो गया, ऑफिस अटेंडेंट हो गया, दरबान हो गया, ऑफिस अटेंडेंट माली हो गया, ऑफिस अटेंडेंट सफाई कर्मी हो गया या फिर फायरस हो गया। 3 पदों पे आप आवेदन करना चाहते हैं तो मैट्रिक पास है तो यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं। अब जो भी पोस्ट के लिए आपको अप्लाई करना है उसके सामने अप्लाई का बटन है, इस पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पे आपके सामने जो है पोस्ट प्रेफरेंस देने का ऑप्शन आएगा जहाँ पे कुछ शो नहीं करेगा तो आपको बैक करना है, फिर से अप्लाई के बटन पर क्लिक करना है। तो इस तरह से आपके सामने जो है पोस्ट प्रेफरेंस देने का ऑप्शन खुल जाएगा जहाँ पे जिसको आप टिक करना चाहते हैं, जिसके लिए अप्लाई करना चाहते हैं उसको टिक करेंगे तो इस तरह से सिलेक्ट हो जाएगा। तो आप सभी के लिए एलिजिबल हैं तो सभी के लिए टिक कर सकते हैं। इस तरह से आपका जो है फर्स्ट प्रेफरेंस यहाँ पे ये हो गया, सेकंड प्रेफरेंस ये हो गया और थर्ड प्रेफरेंस ये हो गया। ठीक है, तो इस तरह से जो है प्रेफरेंस देना है और इसको ऊपर नीचे करना चाहते हैं तो एरो के माध्यम से कर सकते हैं, डिलीट करना चाहते हैं तो डिलीट भी कर सकते हैं। तो इस तरह से पोस्ट प्रेफरेंस देना है। उसके बाद अप्लाई एंड प्रोसीड के बटन पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे आपको जो है पेमेंट करना होगा, जो भी पेमेंट यहाँ पे मेंशन किया गया होगा उतना आपको पेमेंट करना है। तो आप यहाँ पे मेक पेमेंट यूजिंग SBI के बटन पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे पेमेंट करने के लिए आपको जो है मल्टीपल विकल्प मिलेगा। इंटरनेट बैंकिंग है, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड है, UPI है, NEFT है, SBI ब्रांच पेमेंट है, जिसके माध्यम से आप पेमेंट करना चाहते हैं अपना यहाँ पे पेमेंट कंप्लीट करेंगे। पेमेंट कंप्लीट होने के बाद यहाँ पे आपको जो है एप्लीकेशन का प्रिंट आउट देखने को मिल जाएगा। भविष्य में कभी भी आप अपने एप्लीकेशन का प्रिंट आउट लेना चाहते हैं तो फिर से आप लॉगिन करके प्रिंट कर सकते हैं या फिर दोबारा पोस्ट के लिए किसी अप्लाई करना चाहते हैं तो लॉगिन करके, जैसे जूनियर क्लर्क के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो उसके लिए भी यहाँ पे पोस्ट प्रेफरेंस देकर अप्लाई कर सकते हैं। तो जैसे कि आपने देखा कि मैंने जो है क्लियर करके बता दिया कि बिहार विधानसभा सचिवालय में जो माली की पोस्ट है, सफाई कर्मी की पोस्ट है, पुस्तकालय परिचारी का पोस्ट है, तो उसके लिए आप किस तरह से फॉर्म को भर सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको जो है सभी जानकारी मिल गया होगा। फिर भी आपके मन में किसी प्रकार का कोई भी सवाल होगा इस वीडियो से रिलेटेड तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। जहां तक मेरी नॉलेज होगी आपको बताने की कोशिश की जाएगी।